हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। दिस लेटर इज रिटन बाय जी एल फुंटेज। दिस इज स्टोरी ऑफ अ फार्मर कॉल्ड लेंचो एंड हिज फेथ इन गॉड। ये जो कहानी है ये लेंचो नाम के एक फार्मर की है और उसके जो भगवान के प्रति जो उसकी श्रद्धा है उसको दिखाने वाली कहानी है। और वो एक लेटर लिखता है भगवान को इस कहानी में, जब उसके खेत पूरे तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। तो देखते हैं, डज दिस लेटर रीच गॉड? क्या उसके लेटर भगवान को पहुंचते हैं? डज गॉड सेंड हिम मनी? क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं? इन द एंटायर वैली एट द टॉप ऑफ अ हिल लेंचो लिव्ड इन हिज हाउस। तो पूरी घाटी में एक इकलौता मकान था लेंचो का, और वो पहाड़ के टॉप पे रहता था। और उस पहाड़ की टॉप से क्या है, उस हाइट से जो है रिवर और उसके जो कॉर्न मक्का के जो खेत थे उनको आसानी से देखा जा सकता था। अब लेंचो के जो खेत थे दे रिक्वायर्ड अ शावर, उनको बारिश की ज़रूरत थी, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल स्टेज पे थे उसकी खेती कि उस समय बारिश नहीं होती तो खेत खराब हो जाते और उसको बारिश की बहुत नीड थी। लेंचो टोल्ड हिज वाइफ हु वाज प्रिपेयरिंग सपर दैट टुडे इट सीम्स दैट इट विल रेन। तो लेंचो जो उसकी पत्नी खाना बना रही थी अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। और जैसा उसने प्रिडिक्शन किया था, इट बिगेन टू रेन व्हेन ही वाज ईटिंग। जब वो खाना खा रहा था तब बारिश होने लग जाती है। अब लेंचो बाहर जाता है टू फील द फ्रेश एयर, जो ताज़ी हवा जो चल रही थी उसको फील करने के लिए वो बाहर जाता है। और जो बारिश का जो प्लेजर था, क्योंकि बारिश तो बहुत नीडेड थी, तो उस बारिश के प्लेजर को फील करने के लिए वो अपने घर से बाहर निकलता है। प्लीज विद द रेन लेंचो सेड दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स बट कॉइन्स। बारिश को देख के वो इतना खुश होता है, उसको अपनी फसल, अच्छी फसल का ध्यान आता है, तो वो कहता है कि ये बारिश नहीं है, दीज आर कॉइन्स, ये सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड लिटिल वंस आर फाइव्स। जो सिक्के हैं, जो बड़ी बूंदें हैं वो क्या हैं, 10 सेंट हैं, और जो छोटे सिक्के हैं, छोटी बूंदें हैं वो क्या हैं, 5 सेंट के सिक्के हैं। ऐसे करके वो उनको डिस्क्राइब करता है। बट सडनली, पर अचानक क्या होता है कि एक तेज़ हवा बहने लगती है और बारिश के साथ साथ क्या आते हैं, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन, मतलब ओले पड़ने लग जाते हैं वहाँ पर। द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो बच्चे बारिश में भीग रहे थे वो भी क्या है, ये जो हेल स्टोन्स हैं, जो ये ओले हैं, इनको इकट्ठा करने के लिए वो घर से बाहर आ जाते हैं। लेंचो होप्स दैट इट विल पास क्विकली एज इट वॉज गेटिंग बैड नाउ। अब लेंचो धीरे धीरे जो अनवांटेड हेल स्टोन्स थे ये कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे, तो लेंचो होप करता है कि ये अब जल्दी बंद हो जाएगा, और पर ऐसा होता नहीं है। इट हेल्ड फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती रहती है। द गार्डन, उसका जो गार्डन था, कॉर्नफील्ड, मक्का की जो खेत थे उसके, होल वैली टर्न वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। पूरी घाटी ऐसे सफ़ेद हो गई जैसे कि पूरी घाटी में क्या है, नमक पड़ा हुआ होगा। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। ट्रीज पर एक, उस लेंचो के खेत पर एक भी, पेड़ों पर एक भी पत्ता बचा हुआ नहीं था। द कॉर्न्स वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो कॉर्न थी, मक्का थी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। Lencho's soul was filled with sadness, and he said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." लेंचो को बहुत ज़्यादा उदासी उसके मन में भर जाती है। क्या लिखा है लेसन में कि उसकी सोल इज़ फिल्ड विद सैडनेस, इतना ज़्यादा दुखी है कि वो पूरी आत्मा उसकी दुखी हो जाती है। और वो अपने बच्चों से क्या कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, एक टिड्डियों के झुंड ने भी इससे ज़्यादा बचा दिया होता हमारी फसल को, लेकिन इन हेल स्टोन्स ने तो क्या है, कुछ भी हमारे खेत में नहीं छोड़ा है। The only hope left with Lencho was a help from God. But Lencho, he was a very simple farmer. अभी भी क्या है, he had a faith in God. भगवान पर उसको भरोसा था। तो अभी भी उसको क्या था, एक विश्वास था कि क्या है, ऐसी घड़ी में भी क्या है, भगवान की एक मदद बची है जो वो ले सकता है। द होल नाइट लेंचो थॉट ऑफ हिज ओनली ही होप, ही बिलीव गॉड नोज एवरीथिंग। तो वो पूरी रात भगवान से ही, कि मैं कैसे भगवान से मैं मदद मांगूंगा, ये सोचते रहता है। और वो जानता था, उसका ये विश्वास था, उसने बचपन से ये सीखा था कि क्या है, भगवान जो है वो सब देख रहा है, वो सब कुछ जानता है, तो भगवान को उसके कष्ट का पता होगा।
द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर टू गॉड। और अगले दिन जो संडे था उसमें वो क्या करता है, दिन में एट डे ब्रेक ही स्टार्ट्स राइटिंग अ लेटर टू गॉड, वो भगवान को एक लेटर लिखने लग जाता है। अब वो लेटर में क्या लिखता है, देखिए, गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come because the hailstones dash dash dash। तो लेंचो ये लिखता है कि भगवान, अगर तुमने मेरे को 100 पीसोज नहीं भेजे तो मैं क्या है, इस बार भूखा ही रह जाऊंगा और मुझे 100 पीसोज की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जब तक मैं नई फसल ना बोऊँ तब तक मुझे खर्चे के लिए क्या है, आई बैडली नीड 100 पीसोस, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन 100 पीसोस की। अब लेटर किसको एड्रेस कर रहा है वो, टू गॉड, भगवान को। वो एनवेलप के बाहर से लिख देता है टू गॉड एंड ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, पुट अ स्टैम्प ऑन इट एंड ड्रॉप्ड इट टू द मेल बॉक्स। वो पोस्ट ऑफिस में जाता है, उसमें एक स्टैम्प लगाता है, एक टिकट लगाता है और उसको डिब्बे में पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। A postman took this letter to his boss, as in his whole career he has not went to this address and showed him this letter। तो जब एक पोस्टमैन को, जब वो लेटर निकालते हैं पोस्ट बॉक्स से, पोस्ट ऑफिस वाले, तो जब वो उसमें एड्रेस देखता है टू गॉड, तो उसने अपने होल कैरियर में ये एड्रेस नहीं देखा था और उसने इस पते पे कभी भी चिट्ठी नहीं डाली थी। सो ही टुक द लेटर टू हिज बॉस। जो पोस्टमैन है वो लेटर अपने बॉस को, पोस्ट मास्टर के पास वो इस लेटर को ले जाता है। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल पर्सन, बोथ ब्रोक आउट लाफिंग। पोस्ट मास्टर कैसा था, वो एक मोटा और बहुत ही फ्रेंडली नेचर का आदमी था, और जब वो उसको दिखाता है तो दोनों क्या है, हंसने लग जाते हैं। पर सडनली क्या है, पोस्ट मास्टर टर्न सीरियस एंड सैड। पोस्ट मास्टर सीरियस हो जाता है और क्या कहते हैं, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है ये, क्या भगवान पर श्रद्धा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड द लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो पोस्ट मास्टर कहता है कि काश ये विश्वास भगवान के प्रति मेरे पास होता। इतना विश्वास देखो इस आदमी के ऊपर है कि वो भगवान से ही क्या है, करस्पॉन्डेंस, पत्राचार उसने किया है, भगवान को ही वो लेटर लिख रहा है ये आदमी। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द फेथ ऑफ द राइटर, पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। तो पोस्ट मास्टर ये सोचता है कि देखो कितना अच्छा इंसान है, इसका भगवान पर विश्वास ना टूटे, तो वो क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि वो उसका आंसर करेगा इस लेटर का। But when he opened the letter, it was evident that answer it he needed to answer it he needed something more than goodwill। तो लेकिन जब वो उस लेटर को खोलता है तो पोस्ट मास्टर ये समझ जाता है कि क्या है, सिर्फ एक उसकी जो अच्छी इच्छा है, ये उसका विश्वास को बचाए रखने की, इससे ही काम नहीं चलेगा। ही नीड समथिंग मोर, कुछ अधिक की ज़रूरत थी, और वो क्या चीज़ थी, पैसा। लेंचो ने लेटर में क्या लिखा था, 100 पीसोस की डिमांड की थी भगवान से, तो उसके फेथ को बचाए रखने के लिए क्या है, 100 पीसोस की ज़रूरत वहाँ पर पोस्ट मास्टर को थी। ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और पोस्ट मास्टर क्या करता है, अपनी सैलरी का एक पार्ट दे देता है। एंड आज मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड हिज फ्रेंड एज चैरिटी, और वो अपने जो एम्प्लॉयज़ थे, कर्मचारी थे, और जो उसके मित्र थे, उन सब से वो चैरिटी के लिए सहायतार्थ लेंचो को पैसा देने के लिए कहता है, और सभी क्या है, अपनी अपनी क्षमता से उसको पैसा देते हैं। बट ही वॉज अनेबल टू कलेक्ट 100 पीसोज एट वंस, लेकिन वो क्या है कि 100 पीसोज एक साथ इकट्ठा नहीं कर पाता है। सो ही सेंड द कलेक्टेड अमाउंट पुटिंग इट इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो। तो वो जो भी उसने पैसा इकट्ठा किया था उसको एक एनवलप में डालता है और वो लेंचो को भेज देता है, और उसके अंदर एक लेटर डालता है, लेटर विद अ सिंगल वर्ड। उस लेटर में एक सिंगल वर्ड उसने लिखा होता है, गॉड। अब देखिए क्या होता है आगे। द नेक्स्ट संडे लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस एंड आस्क्ड इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। तो उसको उम्मीद थी कि भगवान उसके लेटर का रिप्लाई करेंगे। पोस्टमैन हैंडेड हिम द लेटर एंड द पोस्ट मास्टर वॉज ऑल्सो वॉचिंग फ्रॉम हिज ऑफिस। तो पोस्टमैन उसको वो लेटर हैंड कर देता है और पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से ये सब देख रहा होता है। उसके अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि मैंने किसी की हेल्प कर रखी है, और वो वहाँ से देख रहा है। अब आगे देखो। लेंचो हैड सच फेथ एंड कॉन्फिडेंस दैट ही डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। उस पैसे को देख करके देखिए उसका इतना विश्वास है भगवान के प्रति कि उस पैसे को देख के उसको ज़रा भी आश्चर्य नहीं होता है। ही हैड अ वेरी कैजुअल रिएक्शन। उसका एक बहुत ही साधारण सा रिएक्शन होता है उस पैसे को देख करके, और वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। बट जब वो उस पैसे को गिनता है, ही ग्रोज एंग्री।
जैसे ही वो पैसे गिनता है वो क्या है, गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लेंचो हैड फर्म बिलीव दैट गॉड कैन नॉट मेक मिस्टेक। उसको एक बहुत विश्वास था कि क्या भगवान से गलती नहीं हो सकती है। नॉर द गॉड कुड हैव डिनाइड वट ही हैड रिक्वेस्टेड। न ही भगवान ने जो उसने रिक्वेस्ट की थी 100 पीसोस की, भगवान उसको मना कर सकते थे उस हेल्प के लिए। Immediately he went to the public writing table and with his wrinkled brow he started writing letter. वो तुरंत ही क्या करता है, वहाँ पर जो लोगों के लिखने के लिए एक टेबल लगाई होती है वहाँ पर जा कर के लिखने लग जाता है। तो पोस्टमैन वहाँ से देखता है तो वो कैसे लिख रहा होता है, वन ऑफ हिज ही हैज़ रेज्ड वन ऑफ हिज ब्रो आईब्रो। उसने अपनी एक भौं उठा रखी होती है, तो इससे पता चलता है कि क्या है उसके मन में क्या है, ही इज़ नॉट हैप्पी। उसको गुस्सा है, दुख, उसने इतनी खुशी नहीं है उस पैसे को देख करके, और वो कुछ लिख रहा है। After that he bought a stamp, licked it and affixed it on the envelope with a blow of fist. उसके बाद वो क्या करता है, एक टिकट खरीदता है, उसमें उसको अपने जीप से उसको चिपकाता है, उसमें थोड़ा सा थूक लगा करके उसको एनवलप में अपने मुट्ठी से एक जोर से मार करके उसमें वो उस स्टैम्प को फिक्स करता है। और उसके बाद वो क्या करता है, उस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। As soon he posted the letter into the mail box, postmaster went to open it. और जैसे ही वो लेटर पोस्ट बॉक्स में डालता है, वैसे ही पोस्ट मास्टर क्या है उस लेटर को खोलने के लिए जाते हैं। उसमें क्या लिखा था देखिए, उस लेटर में क्या लिखा था उसने, लेंचो रोड, गॉड भगवान, ऑफ द मनी आई आज फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी। जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उसमें से केवल मेरे को 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट बट सो डोंट सेंड द मनी थ्रू द मेल। तो भगवान से कहता है कि क्या है, मुझे बाकी के पैसे भी भेजो, पर मुझे क्या है ये चिट्ठी के माध्यम से मत भेजना। एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। और कहता है कि क्या है, ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये सारे के सारे क्या हैं, बदमाश हैं, ये सारे के सारे धूर्त हैं। तो देखिए देर इज़ एन आयरनी, एक ह्यूमर भी है यहाँ पर कि उसको आयरनी कहेंगे इसको, कि वहाँ पर उसको एग्जैक्ट सिचुएशन का मालूम नहीं है। देखिए उन्हीं को वो गाली दे रहा है जिन लोगों ने उसकी हेल्प करी हुई है। सो इन दिस वे द लेसन एंड्स। सो दिस वॉज द लेसन, अ लेटर टू गॉड। थैंक यू।